तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं कि अगर हमको जीवन में आगे बढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री जरूर देखना होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे पढ़ते हैं जरा समझिए। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री बना है उसमें TRIG पहले लिखा है। TRIG का मतलब होता है कि ट्रायंगल का इसमें कोई यूज किया जाएगा, और मेट्री का मतलब होता है कि ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स के एंगल्स, मतलब जो भी आपके पास ट्रायंगल होगा उसके एंगल्स के बीच में जो रिलेशन हम लोग डेवलप करेंगे वही हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायंगल होगा वो एक राइट हैंडेड ट्रायंगल होता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास राइट हैंडेड ट्रायंगल होना ही कंपल्सरी है। अगर राइट हैंडेड ट्रायंगल नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टअप नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी एंगल्स का रिलेशनशिप होगा वो सिर्फ एक राइट हैंडेड ट्रायंगल के लिए ही होगा। तो राइट हैंडेड ट्रायंगल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। इसलिए हम उस एंगल को जनरल एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा एनी होता है, कोई भी एंगल हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रोटेक्टर से कंपास से आप 30 डिग्री बनाते हो, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हमें सबसे पहले लिखना है मान लो इसमें sin थीटा, तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये पहला आपका ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होता है जिसको हम लोग कहते हैं sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो sin थीटा वैसे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन इसको ट्रायंगल में पहचाना कैसे जाता है, याद रखिएगा जहां पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और जहां पे ये थीटा आप लिखेंगे उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, और जो एक साइड बचेगी वो बन जाएगी बेस। हमेशा याद रखिए, क्योंकि ट्रायंगल का आप शेप बदल भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ट्रायंगल एक दूसरा भी ले सकते हो, जैसे आपने ये ट्रायंगल ले लिया, उस ट्रायंगल का नाम है ABC, तो उस ट्रायंगल का नाम है PQ, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। आप थीटा वहां लिख करके थीटा यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो मेरी ट्रिक वही रहेगी, जो 90 है उसके सामने हाइपोटेन्यूज, समझ में, जो थीटा है उसके सामने परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड हो जाएगी वो जाएगी बेस, समझ में आया? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए बताइए, सबसे पहले अभी आपको बताया था कि सर sin थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो जितने भी एंगल्स होंगे उनका यहाँ पर रेशियो गिवन रहता है, ठीक है। तो sin थीटा इज द बेसिकली द रेशियो ऑफ टू साइड्स AB अपॉन AC, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमारे पास दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का एंगल आता है, जिसे हम लोग कहते हैं cos थीटा। cos थीटा होता है बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, जिसको हम लोग कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा हमारा होता है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आपको sin थीटा भी पता है, cos थीटा भी पता है, tan थीटा भी पता है। तो ये तीन बेसिक रिलेशंस होते हैं, और ये सारे साइड्स के रेशियो होते हैं। क्या होते हैं, साइड्स के रेशियो होते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो उस ट्रायंगल में भी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर sin थीटा क्या होगा, sin थीटा वही डेफिनेशन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया QR और हाइपोटेन्यूज हो गया PR। फिर से देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे लिखें आपसे cos थीटा, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका हो गया PQ और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका PR, ठीक है। sin थीटा, cos थीटा, और फिर ये हो गया tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यानी कि QR अपॉन PQ। वही डेफिनेशंस मैंने फिर से लिखी हैं। sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो मैंने वही डेफिनेशंस उस ट्रायंगल में भी यूज की, इस ट्रायंगल में भी यूज की, बस साइड अलग अलग हो गई है। तो बच्चों मैं हाइलाइटेड डायग्राम आपको फिर से बना के दे रहा हूं। ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि जैसे कोई ट्रायंगल बने जहां पर 90 हो उसके सामने होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये आपका होता है बेस। ये तीन चीजें होती है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी होगी। याद रख पाओगे? यस। चलिए, अब आपको तीन रेशियोज और देखने होंगे। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। ये भी दो साइड्स का रेशियो है, ये भी दो साइड्स का रेशियो है, और ये भी दो साइड्स का रेशियो है। तो अगर इसकी लेंथ सेंटीमीटर होगी तो उसकी भी लेंथ सेंटीमीटर होगी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कोई भी यूनिट नहीं होगी। यानी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा की कोई भी यूनिट नहीं होगी, न केजी, न मीटर, न सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, अब समझो। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा होता है cosec थीटा। याद रखें, रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा होता है cosec थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा AC अपॉन AB। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। मतलब अगर आप sin थीटा पता है तो cosec थीटा लर्न करने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग में बैठा लो कि जो cosec थीटा होगा वो sin थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल। अगर आपका sin थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो cosec थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरीके से बच्चों 1 अपॉन cos थीटा जो होता है वो होता है sec थीटा। ये पहचान ऐसे है कि cos s से खत्म होता है और उसका रेसिप्रोकल s से चालू होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा sec थीटा। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब उल्टा करके लिख दीजिए AC अपॉन BC। समझ में आया? यस। मैं इनके रेसिप्रोकल सब लिख रहा हूं। लास्ट वाला tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AB। ठीक है, तो आपने इतने रेशियोज देखे, यही 6 रेशियोज होते हैं, इससे ज्यादा रेशियोज होते भी नहीं है। यही 6 रेशियोज आपको पता होने चाहिए। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा। इस तरह से आप इन रिलेशंस को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। यस। रफ कर देते हैं इसको। ये नहीं करेंगे सर। हाँ देखो मेरे आराम से लिखो। इस साइड कर दीजिए। अच्छा अच्छा, बाहर इतनी गर्मी है और यहाँ इतनी ठंड है। जस्ट उल्टा चल रहा है। रेसिप्रोकल। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल। हमारे तो घर में भी इतना ऐसी ठंडा नहीं होता है। यस। पता नहीं यहाँ वाला क्या होता है रेसिप्रोकल। रोज चलता है। tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, जैसे ही आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे
तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं इतनी देर से बता रहा हूँ ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। मैंने आपको एक रिलेशन रखवा रखा है, इसको रख लीजिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इवैल्यूएट करो। मैंने आपसे ये कह दिया। अच्छा तो आप कहोगे सर साइन थीटा इसमें क्या है बताओ? कौन सा? इसमें साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमने कहा लिखो AB अपॉन AC, ये है साइन और उसका स्क्वायर ये कर दिया। cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करना। ये हो गया AB स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर, फिर ये हो गया BC स्क्वायर, फिर ये हो गया AC स्क्वायर। इसमें AC स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हमको ध्यान से देखिए, देख के बताइए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है? AC स्क्वायर। तो ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, कितना है? 1। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। तो आपको याद रखना होगा कि आपने जो प्रूफ किया है वो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। तो अभी आपने पहली आइडेंटिटी देखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। इसको आराम से प्रूव करिए, लिखिए कॉपी में।